बहराइच में गमगीन माहौल में निकाला गया 10वीं मुहर्रम जुलूस में इमाम हुसैन की सवारी के प्रतीक के रूप में दुल्हन भी रहा शामिल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 10वीं मुहर्रम का जुलूस शनिवार को गमगीन माहौल में निकाला गया। जुलूस के दौरान लोगों ने नौहा मातम कर इमाम हुसैन व उनके 72 साथियों की शहादत को याद किया। जुलूस में इमाम हुसैन की सवारी के प्रतीक के रूप में दुल्हन भी शामिल रहा। 10वीं मुहर्रम का निकाला गया जुलूस करबला पहुंचकर समाप्त हुआ। जुलूस के दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। बहराइच में गमगीन माहौल में यौम आशूरा 10वीं मुहर्रम का जुलूस दुल्हन हाउस से निकाला गया। जुलूस में शामिल लोग मातम करते हुए शहर के मोहल्ला मीराखेलपुरा व काजीपुरा होते हुए सैयदवाड़ा पहुंचे। यहां से जनाब अली असगर का झूला शिया जामा मस्जिद से निकलकर इमामबाड़ा नवाब साहब पहुंचा। इसके बाद सैयदवाड़ा से अज़ादारों ने छुरियां अपने अपने सरों मारकर कमा मातम किया तो वहीं अंजुमनों में शामिल सदस्यों ने जंजीरी मातम किया। यहां से देर शाम जुलूस शहर के मोहल्ला चांदपुरा होते हुए जिंदहाघाट स्थित शाही करबला में पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान पूरे शहर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनी रही। इस जुलूस में 3 अंजुमनें शामिल हुईं। आज जो जुलूस निकला है ये इमाम हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी थे उनके नवासे को करबला में शहीद किया गया था, उन्हीं की याद में ये जुलूस निकाला जाता है। क्या किस तरह से जुलूस को कहाँ से निकालते हैं? ये दुल्दुल हाउस नाजिरपुरे में है, वहाँ से जुलूस बरामद होता है और करबला में ख़त्म होता है। इस दौरान आज़ादारों द्वारा मातम किया जाता है? जी मातम किया जाता है। सवेरे सब तीन अंजुमनें हैं, यानी कि 3 ग्रुप्स, ये फैमिली ग्रुप में कह लिए, बहरहाल वो सब वहाँ पहुँच गए और वहाँ से मातम शुरू हुआ। फिर यहाँ इमामबाड़े आए, करबला सैयदवाड़े, और उसके बाद वहाँ से जुलूस निकला। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, मातम होता रहा। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचकर ख़त्म हो गया। जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने क्या सुझाव? अब सुरक्षा व्यवस्था ठीक ही है, बाकी उस पर कुछ टिप्पणी करना बेहतर नहीं है। क्या मान्यताएं हैं किस तरह से 10वीं के मुहर्रम की जो मनाया जाता है, इसको लेकर के? मान्यता ये है कि आतंकवाद के खिलाफ इमाम हुसैन जो करबला में शहीद किए गए थे, एक आतंकवादी था जो बादशाह था, शहंशाह था, यजीद इसका नाम था। उनसे वो समर्थन चाह रहे थे, आपने समर्थन नहीं दिया था। उसी के विरोध में उसने शहीद करवाया, करबला में शहीद किए गए। उसी की हम लोग याद मनाते हैं। जी, कल्बे अब्बास मेरा नाम है और आज जो है यौम आशूरा का जुलूस था जो बहराइच के नाजिरपुरा स्थित दुल्दुल हाउस से निकला और जिसमें बहराइच की 3 अंजुमनें, अंजुमन फनाफिल हुसैन, अंजुमन कासमिया रजिस्टर्ड और अंजुमन कासमिया कदीम, ये तीनों अंजुमनें नौहा मातम करते हुए दुल्दुल हाउस से निकली। और जब सैयदवाड़े पहुंचे तो सैयदवाड़े में जंजीर का ज़ोरदार मातम हुआ और सभी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो 72 लोग शहीद हुए थे उनको अपना नजराने अकीदत पेश किया। मुहर्रम के सिलसिले में ये है कि मुहर्रम 10 मुहर्रम को पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी। उस वक्त का इराक़ का क्रूर शासक यजीद था और उसने जो है अपने गलत कार्यों, अपने शासन सत्ता का इनसे बैयत मांगी, समर्थन कि हमको बैयत दो, और इन्होंने उससे इनकार कर दिया। तो जिस वजह से जो है यजीद ने अपनी सेना के साथ जो है करबला में इनको घेर करके उसकी सेना घेर करके करबला के मैदान में लाई और इस तरह से जो है 3 दिन भूखा प्यासा रख करके उनको शहीद किया। यहाँ तक कि उनके 6 महीने के बेटे जनाब अली असगर को जब वो उनके लिए पानी की मांग कर रहे थे कि इनको बच्चे को पानी पिला दीजिए, तो तीर चलाया जालिमों ने जो जनाब असगर के जो है गले को छेदता हुआ उनके बाजू तक पहुंच गया। यानी जुल्म की बहुत इंतहा थी। यही वजह है कि सभी लोग इस तरह की जुल्म ज्यादती के उसके निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ने जो शहादत पेश की या उन पर जो जुल्म हुआ, उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था। उन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। इंसानियत सिसक रही थी उस वक्त और यजीद से उससे निजात दिलवाया। और यही वजह है कि जो है इमाम हुसैन हक पर थे और आज इमाम हुसैन को पूरी दुनिया में लोग नाम लेते हैं। सभी धर्म के लोग और उन पर जो भी जुल्म ज्यादती हुई है उसकी मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। तो यही आज ही के दिन वो शहीद हुए थे और उनके साथ उनके ख़ानदान के 72 लोग हुए थे। उन्हीं की याद में ये जुलूस 10 मुहर्रम का यौम आशूरा का निकाला जाता है।
जो शहर के इन इलाकों से होता हुआ बशीरगंज स्थित झिंगा घाट स्थित जो शाही करबला है वहाँ आकर के समाप्त हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं थी जुलूस? जिला प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था ठीक थी, पुलिस का भी इंतजाम माकूल था, ठीक था, और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई।